श्रीमृषि प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं प्रश्न नंबर 2 का जवाब दूंगा। कुछ समय पहले श्रीमृषि मंत्रोच्चार के एक साधक ने यह सवाल पूछा कि क्या श्रीमृषि का मंत्रोच्चार करने से एंजाइटी या डिप्रेशन या क्रोध इस प्रकार के इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने यह देखा कि जब से उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया उन्हें इस प्रकार की भावनाओं का एहसास बढ़ गया था। तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, ऐसा कुछ व्यक्तियों के साथ हो सकता है और उसके पीछे एक विज्ञान है। श्रीम जो ध्वनि है वह ध्वनि लाइफ फोर्स की सूचक है, प्राणवायु की सूचक है। और प्राणवायु जो है वह जब गतिमान होती है श्रीम के मंत्रोच्चार से, तो वो सभी चक्रों से गुजरते हुए उन चक्रों में जो निहित कर्म ग्रंथियां हैं उन कर्म ग्रंथियों का विमोचन करती है। कर्म ग्रंथि मतलब आपके दबे हुए जज्बात, आपकी दबी हुई भावनाएं, जैसे क्रोध या भय, और जिस प्रकार के आपके जज्बात हैं जो आपके चक्रों के भीतर कैद हो चुके हैं, उन सभी जज्बातों का, उन सभी भावनाओं का विसर्जन करना जरूरी है। तो जब श्रीम ध्वनि का जब आप नाद उसका उच्चार करते हैं तभी ये सब चक्र परिशुद्ध होते हैं। और परिशुद्धि के समय, जैसे आपने देखा होगा, कोई भी जो परिशुद्धि का प्रोसेस होता है उसके भीतर कभी ना कभी कोई ना कोई प्रकार का पेन जो है वो महसूस करना पड़ता है। सो यह प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी कुछ व्यक्तियों को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उनकी एंजाइटी की मात्रा बढ़ गई या डिप्रेशन थोड़ा बढ़ गया या क्रोध बढ़ गया है। यह जानिएगा कि यह ज़्यादातर केसेस में एक फेज हो सकता है, कुछ केसेस में यह लंबे समय तक चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन एवरी पर्सन्स इंडिविजुअल कार्मिक मैट्रिक्स। पर मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों के साथ श्रीमृषि की ध्वनि इस प्रकार का प्यूरिफिकेशन करती है, जिसमें इमोशनल प्यूरिफिकेशन होता है, उन्हें रिजल्ट्स अन्य लोगों की बनिस्बत अधिक तेजी से मिलते हैं। तो यह एक प्रकार से दिक्कतदायक है, पर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इसके लाभ भी हैं जब प्रोसेस इस प्रकार से आपके साथ रिजल्ट्स देता है। मैं इस प्रश्नोत्तरी में और एक प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा, और यह जो सारे जवाब हैं ये डॉक्टर पिल्ले से हम जो सीखे हैं और उनकी जो टीचिंग्स हैं उन पर आधारित हैं। दूसरा सवाल यह है कि एक साधक ने बताया कि जब भी वो श्रीमृषि ध्वनि का उच्चारण करते हैं तभी उन्हें कंपन महसूस होता है। वह कंपन जो है वो नीचे के चक्रों से बढ़कर ऊपर की ओर आता है, नाभि में आकर के वह कंपन बंद हो जाता है या स्थायी हो जाता है। उसके बाद उन्हें अपने चेहरे के ऊपर, अपनी आंखों के आसपास, अपने मस्तिष्क के आसपास एक ठंडी लहर का अनुभव होता है, और तत्पश्चात साथ ही साथ एक प्रकाश का धोन जो है वो उनकी आंखों के सामने आता हुआ महसूस होता है, जिससे बिना चाहे भी उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो जब उनकी आंखें खुल जाती हैं, मेरा आपसे यही जवाब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और यही मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि जब आपकी आंखें इस प्रकार से खुल जाती है तो यह जाने कि यह जो प्रोसेस हुआ आपके साथ, यह आपके फ्री विल के बाहर का प्रोसेस था, या इसे आप किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यह ऑर्गेनिकली, मतलब स्वयमेव हो रहा था। तो जब कुछ स्वयमेव होता है तभी ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, और वो प्रोसेस आपके हाथ के बाहर की बात है। इसीलिए इस प्रकार का जो इफेक्ट है उसका स्वीकार करें। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे, आपके भीतर कोई भी अपराध भाव नहीं होना चाहिए। अपराध भाव के बगैर का जो स्वीकार है उसे हम संपूर्ण स्वीकार कहेंगे। तो इसे संपूर्णतया स्वीकार करें और फिर दोबारा अपनी आंखें बंद कर लें। फिर दोबारा मंत्रोच्चार के बाद हो सकता है सेम इफेक्ट आए और आपको वापस ऐसा ही महसूस हो और आप अपनी आंखें खोल दें। दोबारा बिना किसी अपराध भाव के संपूर्ण स्वीकार के साथ आंखें मूंद लें और मंत्रोच्चार जारी रखें। इस प्रकार से आप इस प्रोसेस को जारी रखेंगे तो आप
बिना किसी फर्दर कार्मिक क्रिएशन, मतलब जब हम अपराध भाव महसूस करते हैं तभी हम एक प्रकार की नई कर्म की गुत्थी उलझा देते हैं, एक नई कर्म की गुत्थी जोड़ देते हैं। हमको संपूर्ण स्वीकार करना है, आंखें बंद करके मंत्रोच्चार जारी रखना है। आशा करता हूँ इन 2 सवालों के जवाब जो हैं उससे आपके मन में जो भी शक या शंकाएं थी वह इस जवाब से विमोचित हुई है, और आप अपनी साधना जो है उसे उसी प्रकार 100% उत्साह के साथ बनाए रखेंगे। हैप्पी चैंटिंग। धन्यवाद।